जितनी पॉलिसीज हैं वो चाइना ने कॉपी करनी शुरू कर दी, क्योंकि चाइना को समझ आ गया कि भारत के बिना अब वो सरवाइव नहीं कर सकता। और दो जायंट कंट्रीज हैं, भारत और चाइना। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। अमेरिका और चीन के दम पर फुदकने वाले पाकिस्तान को उसी के दोस्त चीन ने जमीन पर गिराकर धुलाई कर दी है। भारत के लिए चीन ने वो काम किया है जिसने पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है। भारत को धोखा देने वाले के परखच्चे चीन ने क्यों उड़ा दिए? आज इंडिया ने फिर स्टेटमेंट जारी कर दिया है तालिबान के हक में। इंडियन एमईए के स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को जो है वो कमिटेड है, उसके साथ खड़ा हुआ है अफगानिस्तान पे। लेकिन दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सेम इंप्लीमेंट होती हुई आपको दिखाई देती हैं। चाइना का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो भारत के बिना नहीं हो सकता, और भारत का भी जो ग्रोथ है स्टोरी है वो चाइना के बिना नहीं हो सकती। ये दोनों को समझ आ गया, और दोनों के बीच में यानी कि शी जिनपिंग और मोदी की पॉलिसीज के बीच में एक आपको साइनर्जी दिखाई देनी शुरू हो गई है। दोनों टैंगो चल रहा है दोनों कंट्रीज का। उसका रीजन है, आपको याद होगा मोदी जी एससीओ की समिट में गए थे, वहां पर एक चीज समझ आ गई दोनों को कि दोनों कंट्रीज की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन लोगों की है। और आज देखें फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड हो रहा, देख लें जरा स्टैंडर्ड नोट फरमाइएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ हालात हैं वो थोड़े खट्टे चल रहे हैं, और ऐसे में जो है चाइना ने एक बढ़िया समय देखा और उसने जो है भारत के साथ करीबी बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोदी जी ने चाइना के दिमाग में ये बात डाली कि भैया देखो, अगर पूरा वेस्ट जो है वो चाहता है कि एशिया में भारत और चाइना आपस में लड़ते रहें, जिसके बाद नुकसान हो इन दोनों देशों का, और ये दोनों देश अभी आगे बढ़ ना पाए और आगे चलकर इतना ना बढ़े कि फिर वेस्ट का मुकाबला करने लगे। मतलब ये चीजें जो है चाइना की समझ में आने लगी, और अब चाइना और भारत दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे हैं। उनका जो है मोटिव ये है कि हम दोनों आपस में डेवलपमेंट करें और अपने आप को इतना डेवलप करें कि फिर हमें दूसरे बाहरी कंट्रीज की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, अगर दोनों देश आपस में करीबी बढ़ाते हैं तो इससे जो है फायदा दोनों देशों का होने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान अपने लिए परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम चाइना से जो है दूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार भारत और चाइना करीब आते जा रहे हैं। चाहे फिर वो आप देखिए कि डायरेक्ट फ्लाइट का मामला हो, उसको सुलझा लिया गया, और उसके बाद में मानसरोवर यात्रा के लिए भी चाइना ने उधर से छूट दे दिया है, और कई सारे डेवलपमेंट और कई सारे ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हैं। अब इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी सरकार और मीडिया ये देख रही है कि दोनों देश करीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, और उनका मानना यह है कि अमेरिका की तरफ जो है पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा दावा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ पाकिस्तान इसलिए जाएगा क्योंकि चाइना इतना लाइक नहीं करता है पाकिस्तान को, या भारत के साथ इतना जुड़ाव हो गया तो पाकिस्तान को लगता है कि ऑटोमेटिक जो है पाकिस्तान अलग हो जाएगा उस देश से, क्योंकि सबको पता है कि भारत जो है पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा कड़क रुख अपनाना पड़ेगा किसी भी देश को उस समय पर। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि हमें फिर अमेरिका से बुलावा ही है, हमारे लिए बिरयानियां बढ़ रही हैं अमेरिका के अंदर, तो हमें जो है उधर ही चले जाने में भलाई है हमारी, और हमें जो है अगर ऐसा हुआ भारत और चाइना के बीच में तो हम जो है उस तरफ निकल लेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि चाइना भी इनसे कहीं ना कहीं ऊब हो चुका है, इनको पैसे दे देकर वो समझ चुका है कि सारा वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, इनके कंट्री में पैसा लगाना। अब ये है, अब उसकी बहुत बड़ी सोच हो कि हमें जो है पूरा पाकिस्तान ही कब्जा कर लेना है, खरीद लेना है, तो ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊब चुका है चाइना भी इनसे, तो अब वो इनसे धीरे धीरे पल्ला अपना छाड़ भी रहा है कहीं ना कहीं, और बस नाम के लिए और इसको खरीदे रखने के लिए, अपने झोली में डालने के लिए जो है पैसे देता रहता है थोड़ा बहुत। और ये बेचारे, इनको तो बस पैसे मिल जाए तो वो उसी देश का कुछ दिन तक गुणगान करते हैं, और ट्रेड वगैरह तो इनसे हो नहीं पा रही है। गधे बेचकर किसी तरह से ये चाइना के साथ जो है अपनी जो है इकोनॉमी डेवलप करने में लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें आगे चलकर बंद हो सकती है। उन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है। तो चलिए चलते वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अलायंस होते हैं बराबरी के बेस पे, अलायंस होते हैं कुछ दें और कुछ लें। भारत का अलायंस आज किसके साथ है? सिर्फ एक ही ग्रुप है, मुल्क भी नहीं है, तालिबान। स्टेटमेंट दी जा रही है तालिबान के हवाले से, बल्कि ट्रेनिंग दी जा रही है वहां पे ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर। ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानियों को रशियन पुराना असला चलाने की, और जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं उसके बारे में। आज अफगानिस्तान से खबरें आई हैं, हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग ले रही है वहां एक जगह गांव के ऊपर। ऐलान किया गया है कि यहाँ पे धमाके होंगे, यहाँ पे गोला, तो आप जो लोकल आबादी है परेशान ना हो, और तरबियत दे रहे हैं हमारे भाईजान पड़ोसी। एक तरफ से देखा ये जा रहा है कि चाइना और भारत दोनों के बीच में जो है दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लड़ाई बढ़ाई रहती थी, और जिससे कि हमें ऐसा लगता था
कि अब चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि भारत से भी चाइना का झगड़ा है और भारत से हमारा भी झगड़ा है। तो ऐसे में भारत को का झगड़ा देखते हुए पाकिस्तान में कई हमारी जो अथॉरिटीज हैं या कई हमारे पॉलिटिशियंस, उनको लगता था कि शायद अगर हमारी टर्म्स चाइना से बेहतर होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना और भारत का भी बॉर्डर पे लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है, चाहे गलवान हो या कुछ भी कोई भी जगह हो। उसको आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा पिछले कई सालों में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और भारत को, और उसके साथ साथ डोनाल्ड के साथ बिहेव कर रहे हैं, यकीनन लोगों का कहना ये भी है कि इस किस्म का बिहेवियर दिखाकर या इस किस्म की बातें करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं जी, जो कि दुनिया का 40% से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अगर हम अपनी कंजम्पशन खुद ही अपने कंट्रीज में करने शुरू कर जाएं, हमें एक्सपोर्ट्स भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों ने एक कॉमन डेस्टिनेशन निकाल लिया जिसके ऊपर काम चल रहा है। आपको लगेगा सुमित तुमने कुछ नशा कर लिया, कई लोग लिखेंगे ओ चाइना के ऊपर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, तुमने कोई नशा कर लिया। कोई बात नहीं, आइए आपको दिखाता हूं नशा किसने किया है, आपने या मैंने। अब बात करते हैं कि आपको मालूम है कि भारत ने एक पॉलिसी बनाई कि 2047 में हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, यानी कि 25 साल का हमने एक प्लान निकाल दिया। चाइना ने हमारे 25 साल के प्लान के बदले 15 साल का प्लान निकाला है पहली बार। 15 साल में क्या किया है कि 5-5 साल की पॉलिसीज हैं जो अगले 15 साल में इंप्लीमेंट होंगी। भारत ने भी अपने नीति आयोग का जो फ्रेमवर्क बनाया है वो 5-5 साल का है, लेकिन 2047 तक उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि दोनों की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम अब चलनी शुरू। अगर इकट्ठे हो जाए हम रूल करेंगे वर्ल्ड को। इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। प्लान क्या है? प्लान है 25% की जीडीपी की ग्रोथ लेकर आनी है भारत को। चाइना भी लगा है उस पर पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सकता। चाइना को एक बात समझ आ गई जो मोदी जी ने समझाई है। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि भारत और चाइना दोनों लड़ाई करते रहे, ताकि ना भारत तरक्की करे ना ही चाइना करे। चाइना को यह बात समझ आनी शुरू हो गई है। और ट्विस्ट क्या है, इसीलिए दोनों की जो स्क्रिप्ट है वो सेम होनी शुरू हो गई। चाइना वही है जिसकी अमेरिका से कभी नहीं बनी, और एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि अगर अमेरिका को कोई टफ टाइम दे सकता है चाइना, जिस तरह से बाद में जो कुछ हुआ, कुछ इकोनॉमी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहा, तो कुछ दिनों के लिए तो चाइना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से भारत और चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, यकीनन भारत और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियों को पाकिस्तान में बहुत गौर से ना सिर्फ ये कि देखा जा रहा होगा, बल्कि काफी परेशानी की हालत में भी पाकिस्तान में लोग जो है, चाहे वो मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट हो गई या वो लोग हो गए जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाते हैं, वो इस सिलसिले में यकीनन परेशान होंगे। क्योंकि अगर भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली गई तो यकीनन पाकिस्तान को टफ टाइम देखना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान कंप्लीटली जो है वो चला जाए अमेरिकन कैंप में। लेकिन पाकिस्तान के पास चॉइस भी कोई नहीं है इस वक्त। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाह कर रहे हैं,